हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है फाउंडेशन सीरीज। फाउंडेशन सीरीज में हम लोग कंप्लीट क्वांट पढ़ेंगे। आज लेक्चर नंबर 13 है और ये जो सीरीज है ये स्पेशली आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग एग्जाम के लिए है। आप अगर नाबार्ड, पीएफआरडीए, सेबी इन एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। बैंकिंग पीओ के लिए ये बेनिफिशियल रहेगी, क्लरिकल के लिए बेनिफिशियल रहेगी। और इस सीरीज में हम कंप्लीट क्वांट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और इस लेक्चर नंबर 13 में हम नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 12, तो हो सकता है कि ये लेक्चर समझने में आपको थोड़ी दिक्कत आए, तो प्लीज ये इंश्योर कर लीजिएगा कि लेक्चर नंबर 13 पहले आपका लेक्चर नंबर 12 आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। और अगर वो लेक्चर आपको देखना है तो इसी चैनल पे फाउंडेशन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे वो लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस सीरीज के जो लेक्चर है वो आपको हर वेडनेसडे और सैटरडे मिलते हैं, शाम को 6 बजे इनकी टाइमिंग होती है। तो लगातार जुड़िएगा, हर वीक ये लेक्चर आपको मिलते ही मिलते हैं किसी भी सूरत में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा हमारे डेमो कोर्सेज के बारे में। दोस्तों, हमारा चाहे आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स है या बैंकिंग एग्जाम का कोर्स है, हमने उन सभी के डेमो कोर्सेज आप लोगों के लिए लॉन्च किए हैं। उन डेमो कोर्सेज में क्या होगा कि 2 दिन आप मात्र 1 रुपीज में हमारे पूरे कोर्सेज के डेमो ले सकते हो, जितनी मर्जी वीडियोस देख सकते हो, कंटेंट देख सकते हो, सो दैट आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ कि आपको इनरोल करना है कि नहीं। क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप जाइए गूगल पे जाके सिंपली टाइप करिए edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे और कोर्सेज में जाके आपको यहाँ आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज में जाना है, ठीक है। तो आरबीआई ग्रेड बी कोर्स में जाके ये आप यहाँ पे आप डेमो ले सकते हो। ये हमारा आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स है और आपको आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग दोनों के लिए प्रिपेयर करना है तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो फिर, ठीक है। तो ये आपके लिए महापैक रहेगा। डेमो लेने के लिए यहाँ आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल करवाया गया है, सारी चीजें 2 डेज के लिए ये रहेगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े अब। चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर के साथ। दोस्तों, ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, जो नंबर सीरीज का लेक्चर नंबर 1 था। आज की क्लास में हम हाई लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया था कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर मैंने बताया था कि नंबर सीरीज के लिए क्या जरूरत है आपकी। फिर बेसिक नंबर सीरीज के लिए आपको क्या देखना चाहिए बिफोर नंबर सीरीज। फिर ये कि आपको बेसिक कैलकुलेशन देखनी है, परसेंटेज देखनी है, तो ये कहाँ से देखनी है, ये लेक्चर्स मैंने बताए थे आपको। और फिर पैटर्न आपको पूरे समझाए थे मैंने। पहले नंबर्स के बारे में बताया था कि नंबर्स क्या होते हैं। फिर मैंने आपको अलग अलग पैटर्न समझाए थे कि ये सारे पैटर्न होते हैं भाई। फिर मैंने आपको ये सारे पैटर्न बहुत अच्छे से समझा दिए थे और उसके बाद मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, ठीक है। तो ये कहानी थी पिछली क्लास की। तो अगर आपने किसी ने भी नंबर सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है, नंबर सीरीज का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली वॉच अर्लियर, वो आप जरूर देख लें भाई, ठीक है। उसके बाद आपको नंबर सीरीज के इस लेक्चर के साथ कंटिन्यू करना पार्ट नंबर 2। आज जो क्वेश्चंस होंगे वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के होंगे, ठीक है। आज का जो लेवल होगा वो हाई होगा और डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे ही चलेंगे, क्योंकि हमने कंसेप्ट वगैरह जो इसमें होते हैं वो पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए, ठीक है। चलो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या। A number series given below as 1, a second number series as 2 having first term same as the wrong term of the series 1, तो find third term of the series 2। अब मेरे पास जो सीरीज है उसमें पहली टर्म है 3, 7, 22, 95, 479 और 2879। वो क्या कह रहा है कि आपको इस नंबर सीरीज के अंदर पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और जो भी पैटर्न लग रहा है वही सेम पैटर्न के साथ आपको एक दूसरी सीरीज बनानी है, लेकिन इस सीरीज की जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी जो इस सीरीज में रॉन्ग टर्म है। तो पहले यहां से अगर मैं पैटर्न देखूं तो 3 को इंटू 2 करूंगा तो +1, 7 हो गया भाई। फिर 7 इंटू 3 करूंगा +1, 22 हो गया। फिर 22 इंटू 3 करूंगा +1, ये तो हुआ नहीं। ये तो या इंटू 4 करके +1 तो हुआ नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। फिर अगर आप यहां देखें, ये इंटू 5, तो ये बनेगा 25, 45, 75 +4। अगर आप यहां देखोगे तो ये इंटू 6 +5 हो रहा है, ठीक है। तो मतलब यहां भी इंटू 4 +3 होना चाहिए। फिर यहाँ इंटू 3 +2 होना चाहिए और यहाँ इंटू 2 +1 सही है। तो 7 इंटू 3, 3
7 इंटू थ्री 21 प्लस 2, तो यहाँ 22 की जगह पे 23 आएगा। फिर आप 23 इंटू 4 प्लस 3 करोगे तो ये बन जाएगी सीक्वेंस। तो यानी कि इस सीरीज की जो रॉन्ग टर्म है वो 22 है। तो 22 के साथ आपको शुरुआत करनी है। ये इस सीरीज की लॉजिक सेम लगेगा, इंटू 2 प्लस 1, तो ये बन गया 45। फिर यहाँ होगा इंटू 3 प्लस 2, तो ये बनेगा 137। और आपको थर्ड टर्म ही बतानी थी इस सीरीज की, तो ये थर्ड टर्म है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बात को समझे। तो जब तक लॉजिक्स पे कमांड नहीं होगी आप ऐसी चीजें नहीं बना पाएंगे, लॉजिक्स पे कमांड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द बिलो आर टू सीरीज, सीरीज 1 follows a certain pattern, follow the same pattern in series 2 and answer the question given below। ठीक है, अब यही सेम पैटर्न यहां पे भी होगा। अब सीरीज 1 का पैटर्न देखो क्या है, 1 2 6 30 210, है ना। अब देखो क्या पैटर्न है, मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 2, फिर यहां देखोगे तो इंटू 3, फिर यहां देखोगे इंटू 5, फिर यहां देखोगे इंटू 7। अब आप सोच रहे होंगे 3 5 7 ये तो ओड नंबर है, बट 2 तो ओड नहीं है। तो ना ये इवन है ना ये ओड है, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हो रही है वो प्राइम नंबर की हो रही है। तो यहां भी आपको 1.5 से शुरू करना है और इसकी nth टर्म बतानी है। ये nth टर्म है भाई, तो वैल्यू ऑफ n बताना है हमने। तो इसकी nth टर्म निकालो पहले, जहां 3 4 6 5 आ जाएगा वहीं रुक जाएंगे। पैटर्न सेम है, तो 1.5 इंटू 2 कितना हो गया 3, फिर 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, फिर 9 इंटू 5 कितना हो गया 45, फिर 45 इंटू 7 कितना हो गया 315, फिर 315 इंटू 11 कितना हो गया 11 5 जा 11 1 जा 6 1 3 4 6 5, और यही चाहिए था हमें। तो ये इसकी nth टर्म है भाई। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, तो ये सिक्स टर्म है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ना, वीडियो को पॉज करके आपको जरूर सोल्व करना है भाई। देखो नेक्स्ट, द क्वेश्चन बिलो आर बेस्ड ऑन द गिवन सीरीज 1, द सीरीज 1 सेटिस्फाई अ सर्टेन पैटर्न, फॉलो द सेम पैटर्न इन सीरीज 2, तो आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब देखो यहाँ क्या है, 1024 है। ठीक है, फिर कितना है 1267 है भाई, फिर कितना है 1348 है, फिर देखोगे तो 1510 है, फिर 1564 है ना, फिर 1672 है भाई, फिर नेक्स्ट है 1708। तो आपको पहले यहां ये देखना है कि क्या लॉजिक लग रहा है। फिर सेम लॉजिक के साथ ये 961 से स्टार्ट होगी दूसरी सीरीज, और ये 1717 तक जाएगी, और 1717 इसकी nth टर्म है। तो हमें ये बताना है कि इसकी n-2th टर्म क्या होगी। तो पहले यहां से लॉजिक तो फाइंड करो। देखो अगर मैं यहां पे देखूं तो प्लस का 243 हो रहा है। ठीक है, फिर अगर मैं यहां से देखूं तो प्लस का 81 हो रहा है भाई, 81। ठीक है, फिर आप यहां देखोगे तो प्लस का कितना हो रहा है 162। ठीक है, फिर यहां देखोगे तो प्लस 54 हो रहा है, फिर अगर आप यहां देखोगे तो प्लस का 108 हो रहा है, फिर यहां देखोगे तो प्लस का 36 हो रहा है। अब ये नंबर कैसे आया ये देखो, ये इंटू 1/3 है और ये इंटू 2 है, ऑल्टरनेट। फिर देखोगे ये इंटू 1/3 है, फिर ये इंटू 2 है, फिर अगेन ये 1/3 है, अगर आगे भी टर्म जाएगी तो इंटू 2 1/3, तो ये पैटर्न लगेगा। अब यहाँ 961 है, तो 961 में पहले क्या होगा भाई 243 ऐड होगा, तो 243 ऐड होके ये बन गया 3 + 1 4, और ये बन गया 120, तो 1204। फिर इसमें 81 ऐड होगा तो ये बन गया 1285, फिर इसमें 162 ऐड होगा भाई, तो ये बनेगा 5027 86 14, तो 1447। फिर इसमें 54 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 1501। फिर इसमें क्या होगा 108 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 1609। फिर इसमें 36 ऐड होगा तो ये बनेगा 36 ऐड होने के बाद 1645। फिर इसमें इसका डबल, क्योंकि ये 1/3 के बाद डबल होगा तो 72 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 1717, और ये इसकी nth टर्म है। समझ रहे हो ना, तो ये n माइनस फर्स्ट टर्म होगी और ये n माइनस सेकेंड टर्म होगी, तो हमें n माइनस सेकेंड टर्म ही तो बतानी है, n माइनस सेकेंड टर्म, तो दैट इज 1609। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है भाई।
किसी को कोई डाउट है? देखो, अगर आपने लेक्चर नंबर इसका 1 नहीं देखा होगा, नंबर सीरीज का पार्ट 1 अगर नहीं देखा होगा, तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, लॉजिक नहीं पकड़ पाओगे। आज की क्लास ये प्रैक्टिस के तौर पे और थोड़ा सा हाई लेवल की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई, given below are two series with a wrong term each, find the sum of the wrong terms of the two series। तो इनमें देखो क्या लॉजिक लग रहा होगा। अब ये 10 से 13.5 पे गया, फिर 13.5 से 23.5 पे गया, फिर यहां समझ ही नहीं आ रहा, बट इतना समझ आ रहा है कि ये लगभग इसका डबल है, ठीक है। ये भी समझ आ रहा है कि ये लगभग इसका डबल है, और ये भी समझ आ रहा है कि ये लगभग इसका डबल है। तो अगर मैं इसका डबल करूं तो 77, 70 का डबल करोगे तो 140, 7.5 का डबल करोगे तो 15, तो ये 155 हो गया। तो हो सकता है 155 माइनस पॉइंट 5.5 हो सकता है ना, तभी तो ये आएगा। फिर मैंने 41.5 का डबल किया तो ये बना 83, और 83 में से 5.5 माइनस किया तो यही आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे लगेगा यही लॉजिक। कई बार यहां से नहीं समझ में आता है, बट यहां से समझ लिया करो। अब जैसे यहां 10 इंटू टू करके माइनस 5.5 करूं तो ये 13.5 नहीं आएगा, 13.5 की जगह 14.5 आएगा। और फिर 14.5 इंटू टू करोगे 29, माइनस 5.5 करोगे तो 23.5 आएगा। तो ये पूरी जो सीरीज 1 है, तो सीरीज 1 में जो लॉजिक लगा वो इंटू टू माइनस 5.5 है। तो जो इसकी रॉन्ग टर्म है दैट इज 13.5, ठीक है। फिर यहां से देखो, अब यहां पे लॉजिक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है मल्टीप्लीकेशन वाला या डबल ट्रिपल कुछ ऐसा हो। यहां हो सकता है प्लस हो, जैसे +2 हो रहा है, 9 से 14 पे गए +5 हो रहा है। यहां देखोगे तो +13 हो रहा है। अगर यहां देखे तो प्लस का 20 हो रहा है भाई, ठीक है। यहां देखेंगे तो प्लस का 30 हो रहा है, और अगर यहां देखूं तो प्लस का 23 और 9 42 हो रहा है। अब ये कहां से आया? अब यहां पे जो लॉजिक लग रहा है ना वो ये है कि 42 से मुझे समझ में आया कि ये 7 का स्क्वायर -7 है, 49 -7। अगर यहां देखोगे तो ये 6 का स्क्वायर -6 है। अगर यहां का देखोगे तो ये 5 का स्क्वायर -5 है। तो यहां 4 का स्क्वायर -4 होना चाहिए, और यहाँ 3 का स्क्वायर -3 होना चाहिए, और यहाँ 2 का स्क्वायर -2 होना चाहिए। तो ये तो सही है बिल्कुल। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 -3, यहाँ +6 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी 9 से 14 पे गए तो 15 आना चाहिए यहाँ। जैसे ही यहाँ अगर 15 आ जाएगा तो यहाँ प्लस भी 12 हो जाएगा, जो कि 4 स्क्वायर -4 होता है। तो यहाँ पे लॉजिक ये था भाई। तो सीरीज 1 के अंदर जो रॉन्ग टर्म है दैट इज 13.5, और सीरीज 2 की जो रॉन्ग टर्म है दैट इज 14। अगर दोनों का सम करूं तो 27.5। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई जरूर करिएगा। गिवन बिलो आर टू सीरीज, बोथ ऑफ देम विच हैज वन मिसिंग टर्म ईच, फाइंड द सम ऑफ दीज मिसिंग टर्म्स। इनका सम बताना है आपको मिसिंग टर्म्स का। अब जो पहली सीरीज है 5 7 2, अब अगर यहां ले आते हैं इसको, चलो ये 5 है, ये 7 है, 17 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, 114 है, 245 है। कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है टर्म्स के बीच में, तो लॉजिक प्लस माइनस पे ही होगा कुछ ना कुछ। 4 4 10 34 क्वेश्चन मार्क और 240। अब अगर यहां देखूं 5 से 7 पे गया तो +2 हो रहा है, 7 से 10 पे गया तो 17 पे +10 हो रहा है, यहां देखा तो +130 हो रहा है। कुछ समझ में आया? समझ में मुझे तो आया भाई। मैंने ये देखा कि ये क्यूब के आसपास है। जो 5 का क्यूब होता है ना 125 होता है, और उसमें +5 हो रहा है। सेम यहाँ 1 के क्यूब में +1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ 2 के क्यूब में +2 हो रहा है भाई। तो यहां क्या होगा, फिर 3 का क्यूब +3 होगा, तो 30 ऐड होकर के ये बनेगा 47, और उसके बाद आप देखोगे 4 का क्यूब +4, यहां 68 ऐड हो रहा है भाई, ठीक है। सेम लॉजिक यहां बन रहा है, यही पैटर्न। ये डिफरेंस 0 है, यहां देखोगे तो 6 है, यहां देखोगे तो 24 है, यहां आगे पता नहीं ये क्या है। ये 1 का क्यूब -1 है, ये 2 का क्यूब -2 है, और ये 3 का क्यूब -3 है। तो यहां क्या होगा, 4 का क्यूब -4, तो 60 ऐड होके ये 94 बनेगा। तो यहां मिसिंग टर्म 94 है, यहां 47 है। अगर इन दोनों का सम करूं तो 47 और 94, ये 11 हो गया, ये 141 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।
क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान रखो चीजों का। अब स्क्वायर क्यूब मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, ये आने चाहिए आपको, अदरवाइज आप लॉजिक ढूंढ ही नहीं पाओगे किसी भी कीमत पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब थोड़ा अलग तरह के क्वेश्चन आगे। द सीरीज गिवन बिलो कंटेन सम मिसिंग नंबर p, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड डिटरमाइन विच अमंग द गिवन थ्री स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब देखो पहले p की वैल्यू निकालते हैं। ये 74 है, ये 290 है भैया, ये 241 है, ये 753 है, ये 672 है, ये p है, और ये 1551 है। अब अगर आप यहां देखो तो ये 216 ऐड हो रहा है, और जैसे ये बात मुझे समझ में आई मेरे दिमाग में एक ही चीज आएगा, यार ये तो 6 का क्यूब है। अगर मैं यहां देखूं माइनस का 49 हो रहा है, तो मुझे देखते ही समझ में आया यार ये तो 7 का स्क्वायर है। अगर मैं यहां देखूं तो 512 हो रहा है ऐड, तो ये 8 का क्यूब होता है। फिर मैंने यहां देखा तो 81 माइनस हो रहा है, ये 9 का स्क्वायर होता है। तो मतलब कॉन्जुगेटिव नंबर है, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर है। तो यहां नेक्स्ट नंबर क्या होगा 10, तो क्यूब स्क्वायर, तो ये क्यूब, तो यानी ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस है तो यहां प्लस होगा, 10 का क्यूब यानी 1000। तो p की वैल्यू कितनी आई 167। क्लियर है भाई? अब बताना क्या है, ये तीन स्टेटमेंट चेक करनी है आपको। पहली स्टेटमेंट है द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर टू पी इज 1600, गलत है। 1672 के आसपास दो स्क्वायर होंगे, 40 का स्क्वायर होगा 1600 और 41 का स्क्वायर होगा 1681। तो इसके नियर तो ये है ना, ये थोड़ा ना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है पी इज डिविजिबल बाय 11, तो 1672 11 से डिवाइड होता है कैसे? ऑल्टरनेट डिजिट का सम, 1 और 7 का सम 8, 6 और 2 का सम 8, तो 8 माइनस 8 0। अगर ये 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए ऑल्टरनेट डिजिट का सम, तो वो 11 से डिवाइड होता है। तो ये बिल्कुल सही है। p प्लस 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 50, तो p कितना है 1672 और 28 डिवाइड बाय 50 करोगे तो 1700 डिवाइड बाय 50 बिल्कुल बिल्कुल डिवाइड होगा, तो ये भी सही है। तो बोथ 2 एंड 3, ओनली 2 एंड 3 इज द राइट। ठीक है, ट्राई करने से होगा, और ये आरबीआई में पूछे हुए क्वेश्चन है, या जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं या बैंक या आरबीआई में, मैं प्रॉपर एनालिसिस करके ही करवाता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे बेफालतू में कुछ भी पढ़ाना है, नहीं। फाउंडेशन सीरीज है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूं मैं, लेकिन हाई लेवल तो जाएगा भाई। अगर एग्जाम का लेवल ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर फायदा क्या होगा? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे दो मिसिंग टर्म है, यहां p है और यहां q है, तो p और q का डिफरेंस आपको बताना है। तो जो पहली सीरीज है ये 5000, फिर 4000, फिर 3000, फिर उसके बाद है 2100, फिर है p, फिर है 819। दूसरी सीरीज है 4, 6, 15, 56, q और 1644। अब देखो 5000 इंटू 0.8 4000 होगा, इंटू 0.75 ये होगा, क्योंकि इंटू 0.7 करूंगा तो 2800 है भाई। ठीक है, तो इंटू 0.75 हो रहा है ये। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखा करो। अब ये देखते ही पता चल रहा है इंटू 0.7 है, तो यहां पे क्या होगा इंटू 0.65 होगा। तो इंटू 0.65 करोगे 21 5 जा 105, 21 6 जा 126 और 10 136। तो p की वैल्यू आ गई 1365 और इंटू 0.6 हो जाएगा आगे। क्लियर है? सीरीज डिक्रीज हो रही है तो प्लस माइनस का ही होगा, और मैंने कहा था जब ऐसे डिक्रीज हो जाए तो डिवाइड होगा या डेसिमल में मल्टीप्लाई होगी। अब जैसे यहां देखो 4 से 6 पे गए तो प्लस कितना हो रहा है 2, पर ऐसे अगर ये देखूं तो ये इसका 4 टाइम भी है, और ये इसके लगभग 3 टाइम के बराबर है। अगर हो सकता है कि यहाँ इंटू 4 माइनस 4 हो, यहां देखूं तो इंटू 3 माइनस 3 लग रहा है, अगर यहां देखूं तो इंटू 2 माइनस 2 लग रहा है। बिल्कुल सही है भाई। तो नेक्स्ट क्या होगा इंटू 5 माइनस 5। ठीक है, तो इंटू 5 करोगे तो 280, माइनस 5 करोगे तो 275। तो Q की वैल्यू आ गई 275। तो P माइनस क्यू बताना है आपको। P है 1365 और Q है 275। माइनस करोगे 0 9 और ये 0 1, तो 1090। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। गिवन बिलो आर टू नंबर सीरीज, अगेन दो नंबर सीरीज है और आपको ये p और q निकाल के इनका एलसीएम बताना है भाई। तो सीरीज नंबर 1 में क्या है 77, 106, 48,
P19 और 164। सीरीज नंबर दूसरी में क्या है, 141, 98, Q63, 71 और 96। देखो लॉजिक तो प्लस माइनस का लग रहा है, यहां तो टर्म बढ़ रही है घट रही है, तो मतलब प्लस और माइनस दोनों होंगे भाई। यहां भी सेम हो रहा है, कम नहीं हो, कम भी हो रही है बढ़ भी रही है, तो प्लस माइनस दोनों यूज होंगे। अगर यहां देखूं तो 23 प्लस 6 29 ऐड हो रहा है। फिर अगर देखूं तो माइनस का 58 हो रहा है। इसको देख के समझ में आ गया ना यार, ये इसका डबल है। तो हो सकता है कि यहाँ प्लस 87 हो सकता है कि यहाँ माइनस का 116 और हो सकता है कि यहाँ प्लस का 145 क्योंकि पूरी 29 की टेबल होगी। तो ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब हमारे लॉजिक पे मोहर लग गई। तो 48 और 87 का सम करोगे तो इसमें से 2 दे तो ये 50 और 85 तो 135। ठीक है। सेम यहां देखो, ये माइनस हो रहा है, माइनस का कितना 43। फिर यहाँ कुछ ऐड हो रहा होगा, फिर यहां देखा मैंने प्लस का माइनस का प्लस का 8 हो रहा है, सॉरी। ठीक है, तो यहां देखा प्लस का कितना हो रहा है 25। तो ये गैप तो 17 का है, कहीं 17 का गैप ही तो नहीं है। क्या हो सकता है कि यहाँ 17 का गैप हो, यहाँ भी 17 का गैप हो। अगर यहाँ 17 का गैप है तो -26 होना चाहिए, तो 72। फिर यहाँ 17 का गैप है तो माइनस का 9 होना चाहिए, हो रहा है बिल्कुल। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया भाई, क्यू की वैल्यू आ गई 72। तो पी और क्यू का एलसीएम बताना है आपको, यानी 135 और 72 का एलसीएम बताना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हो तो हमेशा ध्यान रखो कि जो बड़ी टर्म है ना, बड़ी टर्म, उसको एज इट इज लिख लो, और जो ये छोटी टर्म है इसको इससे डिवाइड कर दो और इसको रेशियो में बदल लो। जैसे ये 3 से गया 24, 3 से जाएगा 45, फिर 3 से जाएगा 15, 3 से जाएगा 8, और ऊपर से न्यूमरेटर उठा लो बस, तो 135 इंटू 3, तो ये 1080 बन जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं इस पे भी मैं क्लास लेके आऊंगा आगे जरूर, तो आप अभी के लिए इसको ध्यान रखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एक ही इससे है भाई। ये भी पूछा गया एग्जाम में ही क्वेश्चन है। मेरी कोशिश ये है कि मैं हर तरह का सवाल जैसा पेपर में आता है ना वो करवा दूं आपको। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई चीज छूट जाए, एक आपको पता हो एक आपको पता ना हो, उसमें मजे वाली बात नहीं है ना। चलो देखो क्या, A series is given below where the first term is marked as A, second is B and third is C and so on। ठीक है, तो ये एक सीरीज है भाई। तो अगर मैं ये देखूं, ये 100 है, ये 95 है, ये 105 है, ये 88 है और ये 114 है, और नेक्स्ट टर्म F है भाई। ये F हमें बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ F। अब इस पे 3 क्वेश्चन है सेम ही सीरीज पे। अब यहां क्या हो रहा है देखो, माइनस का 5, यहां क्या हो रहा है प्लस का 10, यहां क्या हो रहा है माइनस का 17, यहां क्या हो रहा है प्लस का 26। अगर इतने से लॉजिक समझ में नहीं आया, प्लस माइनस को छोड़ दो, इनका गैप देखो 5 है, इनका गैप 7 है, इनका गैप 9 है, तो आगे जो डिफरेंस होगा वो 11 होगा। तो प्लस माइनस क्या है वो देखेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ ऑल्टरनेटली माइनस होगा। बट 26 और 11 का डिफरेंस 37 है, तो 114 में से 37 गया तो ये 77 आएगा भाई। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 77, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। फिर आगे कह रहा है कि ये 11 नंबर भी देख लो, व्हाट मिनिमम नंबर शुड बी एडिड टू द एफ प्लस 20 टू गेट टू द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। एफ प्लस 20 में क्या ऐड करूं कि स्क्वायर बन जाए, तो एफ की वैल्यू है 77 प्लस 20, तो ये हो गया 97। 97 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर है 100, तो कितना ऐड करूं 3 ऐड कर दूं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इफ ए न्यू सीरीज इज मेड फॉलोइंग द सेम पैटर्न ऑफ द अबव सीरीज वेयर ए इज द थर्ड टर्म। ये ए था अपना, तो ये थर्ड टर्म है भाई। ठीक है, एक सीरीज बनाई, और बी इज द फोर्थ टर्म, सी इज द फिफ्थ आगे है, तो फाइंड द सेकेंड टर्म। तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी। अब देखो एक बात ध्यान रखो भाई, अगर ये माइनस हुआ है, पहली बात तो यहां प्लस हुआ होगा, सुपोज ये टर्म एक्स है, तो एक्स में प्लस होके ये 100 आया होगा। अब कितना प्लस हुआ होगा, अगर ये गैप यहाँ 5 का 7, 9, 11 है, तो ये गैप 3 का रहा होगा। अगर ये 3 का गैप है तो यहाँ +2 हुआ होगा भाई, तभी तो 3 का गैप होगा नंबर में।
ठीक है, तो अगर +2 होगा तो x की जगह पे क्या रहा होगा 98। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो? तो थोड़ा सा घुमा के फिरा के कुछ ऐसे देने में उसे कोई परेशानी नहीं है। आप लोग ध्यान रखें, ध्यान से ही चीजों को करें भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये देखो एक और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। ठीक है, क्या है? रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। देयर इज अ नंबर सीरीज गिवन टू यू दैट फॉलो अ सर्टेन पैटर्न पी क्यू आर एस टी। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये टी है, और ये 3193 है। ये किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। फॉलोइंग फैक्ट आर ऑल्सो नोन अबाउट द वेरिएबल इन द सीरीज। ठीक है, अब ये पूरी सीरीज है। अब यहां से आपको वैल्यूज निकालनी है भाई। कैसे निकालेंगे? अब ये देखो, अब यहां पे दिया है कि वैल्यू ऑफ p इज द स्मॉलर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के दो रूट सोचो जिनका सम हो 116 नेगेटिव और प्रोडक्ट हो 228। ऐसे क्या हो सकते हैं? तो ऐसे दो रूट हो सकते हैं, -114 और माइनस का 2। और जब इनके रियल रूट लोगे तो साइन चेंज करोगे तो p की वैल्यू आ गई 2 और 114। तो p की वैल्यू है स्मॉलर रूट यानी कि 2। तो p की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब ये q की वैल्यू a से आएगी और a और b यहां से आएगा भाई। ये कंडीशन दे रखी है। ये बहुत टेढ़ा और बढ़िया क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि आप अच्छी चीज प्रैक्टिस कर जाओ एक बार। अब देखो यहां a इंटू बी 546 है। a यहां ले लेता हूं, यहां ले लो, a इंटू बी ये 546 है भाई। ठीक है, और जो b है, b ये ग्रेटर देन 5 है और a जो है वो ग्रेटर देन b है। और एक कंडीशन और दी है कि 3a प्लस 15b दैट इज इक्वल टू है 339। ठीक है, अब यहां से अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर लूं तो ये a बचेगा और ये 5b बचेगा और दैट इज इक्वल टू 3 से डिवाइड किया तो 113 होगा। ठीक है, अब वैल्यूज सोचो। अब इस 546 को ब्रेक करो। अब 546 को ब्रेक करें तो देखो a b से बड़ा है और b 5 से बड़ा है भाई। तो कम से कम इसको 5 से बड़ी वैल्यू से शुरू करो। अगर हमने इसको 6 से शुरू किया तो ये बन गया 6 से गया 9 1, फिर ये 7 से गया 13। अब पेयर बनाओ। अगर मैं a की वैल्यू 6 ले लेता हूं और b की वैल्यू कितनी ले लूं 7 इंटू 13 91। ठीक है, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है? 91 इंटू 5 ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर मैं a की वैल्यू अगर 7 ले लूं, ठीक है भाई, a की वैल्यू अगर 7 ले लूं और b की वैल्यू कितनी ले लूं 6 इंटू 13 78। तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। उल्टा भी तो लेके देख सकते हैं ना, b इज ग्रेटर देन 5 है, a इज ग्रेटर देन 5 है, तो उल्टा लेके देख ले। अगर a की वैल्यू 6 ले ले, b की वैल्यू 6 और a की वैल्यू 91 ले ले, तो ये 91 और ये 30 नहीं करेगा। फिर b की वैल्यू 70, a की वैल्यू 78 ले लो और b की वैल्यू 7 ले लो, ये 78 और ये 7 5 या 35, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो मतलब ये a और b की वैल्यू होगी भाई। यानी a की वैल्यू आ गई 78 और b की वैल्यू होगी 7। क्लियर है? अब b की वैल्यू छोटी लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि 5 टाइम भी है इसका। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको ऐसे। अब यहां से निकालो q की वैल्यू। q कितना होगा भाई? a बाई 13, 78 बाई 13 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 7, तो q आ गया 7। फिर ये देखो r की वैल्यू क्या होगी? एलसीएम ऑफ ए बी। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? एक नंबर प्राइम है तो 78 इंटू 7 यही एलसीएम होगा, डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ 42 एंड 77। इनका एचसीएफ क्या होगा? दोनों नंबर 7 से डिवाइड होते हैं, बड़े से बड़ा। ये तो दो ही नंबर से डिवाइड होता है 11 और 7, तो ये 11 से तो होता नहीं, 7 से होता है, तो मतलब 7 ही होगा। ठीक है, और माइनस 53, तो ये 7 से 7 गया, 78 माइनस 53, तो ये आ गया 25। तो आर की वैल्यू आ गई 25। फिर यहां देखो एस की वैल्यू क्या होगी भाई? 2 इंटू आर प्लस 28। आर कितना है? 25 और 28 53। ठीक है, माइनस एचसीएफ ऑफ ए बी। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? जब 7 एक प्राइम नंबर है तो एचसीएफ 1 ही होगा भाई। तो ये 106 माइनस 1 10
5। अगर दो नंबर है और उनमें से एक प्राइम है और दोनों सेम नहीं है तो उनका HCF 1 ही होगा, क्योंकि प्राइम का मतलब ये होता है कि उनका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, उसका खुद का ही फैक्टर नहीं है, तो कॉमन क्या होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट, t इज इक्वल टू किसके है, 150% ऑफ s। s कितना है 105 प्लस 3a, 3 8 24, 3 7 21 और 2 23 प्लस 7b 49। ठीक है, अब इसमें से अगर 1 इधर दे दूं तो ये हो गया 50, तो ये हो गया 150, 200, 350 और 38, तो 388 बन गया ये भाई। ठीक है, वैसे भी जोड़ लो, ये 300 हो गया और ये 34, 39 और 49, 388। तो 388 का 150%, 388 और फिर इसका आधा करोगे तो 194 और -51, तो ये बन गया। इसमें से ये माइनस कर दो 388 और इसमें से 15 गया 143, तो दोनों का सम करेंगे, इसमें से 12 दे दिया तो ये बन गया भाई, 12 देने के बाद 131, तो ये 531 बन गया। ठीक है, तो ये आ गया 531। क्लियर है भाई, तो ये हमारी पूरी सीरीज बन गई है। अब सीरीज बनने के बाद इस पे क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, सीरीज बन गई है सबकी। अगर नहीं बनी है तो प्लीज एक बार दोबारा से देख लो वीडियो, थोड़ा सा आपको सहयोग तो मेरा करना पड़ेगा। चलो देखो क्या, इफ देर इज अनदर सीरीज दैट स्टार्ट्स विद 50% ऑफ s minus r, follow the same pattern as that of series 1, then find the fourth element of this series। पहले इसका पैटर्न देखो क्या है, तो ये 2 से 7 गया तो इंटू 3 प्लस 1। अगर यहां देखें तो इंटू 3 प्लस 4 हो सकता है ना। अगर यहां देखें तो इंटू 4 प्लस 5, बट ये इंटू 3 नहीं होगा ना, फिर यहां भी इंटू 3, यहां भी 3, तो यहां इंटू 2 प्लस 3 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, तो यहाँ इंटू 5 प्लस 6, और यहाँ पे क्या होगा इंटू 6 प्लस 7। तो अब s की वैल्यू देखो, s कितना है भाई 105, r कितना है 25। ठीक है, तो ये 105 माइनस 25, ये हो गया 80, और इसका 50% होगा 40, यानी इस सीरीज की पहली टर्म 40 होगी। अब इसमें लॉजिक वही लगेगा, इंटू 2 प्लस 3, 40 इंटू 2 80 प्लस 3 83, फिर इंटू 3 प्लस 4, 3 3 जा 9 और 4 13, और ये 240 तो 253, फिर ये इंटू 4 प्लस 5, तो ये 250 इंटू 4 हो गया 1000, तो 3 इंटू 4 12 प्लस 5 17, तो 1017। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ एलिमेंट ही आपको बताना था। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है कि देर इज अनदर सीक्वेंस दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू बताओ, आर कितना है अपना, आर अपना है 25, और एस कितना है अपना 105, और ये कितना है 380, और ये है 1080, ये 380 है सॉरी। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब यहां देखूं 225 से 105 पे गया प्लस 80, अगर यहां देखूं तो 275 ऐड हो रहा है भाई, और अगर यहां देखूं तो 700 ऐड हो रहा है। क्या लॉजिक हो सकता है, देखो भाई कुछ समझ में आ रहा है। ये इसका कुछ मल्टीप्लिकेशन में बनता हो, मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं बनता, कुछ अलग ही लॉजिक मिलेगा। 80, 275 क्यूब 67 स्क्वायर में बनता हो, कुछ नहीं बनता। तो ऐसे देख लो, ये प्लस हो रहा है तो कितना, 275 में से 200 में से 80 गया 120, तो 195। अगर यहां देखूं तो 700, और ये कितना है भाई 500, तो 425। ये भी नहीं इसका कुछ प्लस माइनस बन रहा है। इंटू 6 इंटू 5 कुछ बन रहा हो, नहीं, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ तो बनना चाहिए ना सीक्वेंस। टाइम ले लो, सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो भाई 80, 275, 700, यही किसी के मल्टीपल हो। ये तो 20 × 3 ऐसा भी हो सकता है कि 20 × 3 कुछ तो बन जाएगा यार। 60 + 20, यहाँ देखूं तो 60, 240 + 35। अगर यहाँ देखूं तो 60 का मल्टीपल कितना होगा, 660 + 40। ये तो नहीं हो सकता, इससे पहले करें 600 + 100। ये 25 S और R और S सही है ना। R 25 है, S 105 है। भाई इसको होल्ड पे रखते हैं, मुझे भी एकदम से समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, लगेगा तो कुछ ऐसा ही लॉजिक। अगर यहां से उठाऊं 2080 तो 1000, 80, 280, 80 का ही मल्टीपल कर लो, × 3 + 45, 35। और यहां देखूं तो ×3, 3 दूनी 6, 600, और 75, 225। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 825। प्लस माइनस हो रहा हो कुछ। लगेगा तो कुछ ऐसा ही, आप लोग भी कमेंट करके बताना। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है एकदम से। ठीक है, और मुझे मतलब मैं फिल्टर करके नहीं बनाता हूँ क्लासेस। ठीक है, जो सामने है वही है भाई। अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे यहीं से। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर दूंगा। ठीक है, या कमेंट कर दूंगा यहीं। बट मेरे दिमाग में घूम रहा है कुछ ना कुछ, वो बस पहुंच नहीं पा रहा है। शायद ये कुछ प्लस माइनस करके कुछ ऐसा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ होगा ऐसा। ×5 करें और -20 करें, बन रहा है। 25 × 5 125 बन रहा है। कुछ अगर यहां देखो ×4, तो ये 105 × 4 420 -40 बन गया भाई। मेरा दिमाग ठीक काम करता है। तो ×5 × 4, ये ×3 करें, तो ये 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 1140 -60। ये देखो, तो यहाँ क्या होगा, ×2 -80। तो इसका ×2 करोगे तो 2160, और -80 करोगे तो 2080। ये लो भाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना क्या लॉजिक है? लॉजिक है ×5 -20, फिर ×4 -40, फिर ×3 -60, फिर ×2 -80। क्लियर है? बड़ा शानदार सा सवाल था यार, पसीने एसी में भी आ गए थे। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर और 14 और 15, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। बट मैं ये चाहता हूं कि अगर आपने पूरी क्लास देखी है, पिछली क्लास भी देखी है, तो इनका आंसर आप करो। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बताना इनका आंसर क्या होगा। ठीक है जी। और ये हमारा आरबीआई ग्रेड ए बी और बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। अगर आप आरबीआई ग्रेड ए बी और बैंक पीओ, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, इनको एक ही जगह प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस कोर्स से जरूर जुड़िएगा। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल पे चले जाएं, गूगल पे जाके सिंपली टाइप करें edutap.in, ऊपर कोर्सेज में जाएंगे, कोर्सेज में जाके यहाँ बैंकिंग कोर्सेज में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ये आरबीआई ग्रेड ए बी प्लस बैंक का महापैक कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, डेमो वगैरह लगाएं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, देखें एक बार, सोचे समझे और फिर एनरोल करें। ठीक है जी। चलो, सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेवल थोड़ा ज्यादा था आज की क्लास में, बट हम हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से अच्छे लेवल पे ही पढ़ रहे हैं।
ठीक है, चलो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।